अब हम विभाजन फार्मूला बता रहे हैं। जब विभाजन फार्मूला में यानी विभाजन सूत्र में अनुपात अगर अलग हो, अनुपात क्या हो, भिन्न हो, अनुपात क्या हो, भिन्न हो, तो उस जगह पे सूत्र होता है यानी m1 m2 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र हो जाएगा, विभाजन सूत्र जब अनुपात अलग अलग हो, भिन्न हो, तब वहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया विभाजन फार्मूला का। ये फार्मूला तब लगेगा जब अनुपात क्या हो, भिन्न हो। अब जब अनुपात इक्वल हो, समान हो, अनुपात क्या हो, जब एक रेखा को बराबर भाग में बांटेंगे तो विभाजन फार्मूला में यानी विभाजन सूत्र में अनुपात क्या हो, अनुपात समान हो, अनुपात क्या हो, समान हो। अनुपात जब समान होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे विभाजन सूत्र में, जब अनुपात समान हो तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और यहाँ y1 प्लस y2 बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बोले ये निर्देशांक में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। फिर से मैं रिपीट कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। इसी में अगर बोल दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में तीनों रेखा संरेख हो तो यहाँ 1/2 हटा देना और त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह पे 0 दे देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि दूरी और निर्देशांक मूल बिंदु से रिलेटेड है। सबसे पहले ये समझना, निर्देशांक में x1 y1 होता है और x2 y2 होता है। ठीक, और इसमें दूरी का फार्मूला जब आएंगे, दूरी का फार्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये दूरी का फार्मूला ये रहेगा। अगर मूल बिंदु से दूरी अगर दिया रहे, बोलेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करने है बोलेगा तो √x² प्लस y² होगा। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो सूत्र लिखना है x का स्क्वायर √x² प्लस y²। ठीक है, इस फार्मूला पे ध्यान देना। आइए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक गौर करना क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो मूल बिंदु तो जानते ही हैं 0 0 होता है और निर्देशांक हो गया 40 और 9। ठीक, ये ध्यान रखना, जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो डायरेक्ट फार्मूला आपको पुट करना है √x² प्लस y², बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y², तो √x क्या है, 40 का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु तो 0 0 होता है, 0 40 में जोड़ें या घटाएं तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, 9 में 0 घटाएं या जोड़ें कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1600 क्या हो गया, 81, 1681 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या, 41 हो जाएगा आंसर, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1681 जो होगा 41 का स्क्वायर होता है, इसलिए 1681 41 बार हो गया। अब फिर यहाँ देखिए, मूल बिंदु से निर्देशांक 12 और 5 ज्ञात करें, तो अगेन x बराबर ले लेंगे 12 और y बराबर ले लेंगे 5। ठीक, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोलेगा, मूल बिंदु से बोलेगा तब ये √x²
प्लस वाई स्क्वायर पुट करना है। तो रूट अंडर एक्स क्या, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 169। 169 मतलब 13 का स्क्वायर, मतलब मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, और भी क्वेश्चन है देख लीजिए। इसी में अगर बोल दिया कि इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल दिया यहाँ पर क्या कि यहाँ दे दिया x और y, यहाँ दे दिया a और b, निर्देशांक a और b दे दिया और मूल बिंदु से ज्ञात दूरी ज्ञात करने, तो भी यहाँ पर दूरी हो जाएगा आपको, यहाँ पर x के जगह पे ले लेंगे a, y के जगह ले लेंगे b, तो यहाँ पर x के जगह पे a स्क्वायर हो गया और प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आंसर। फिर यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, इसमें अगर यहाँ पर अगर दे दिया 8 और 6 दे दिया, फिर बोलेगा इसका निकालने के लिए, क्वेश्चन ये अलग है। ठीक है, मूल बिंदु से निर्देशांक 8 और 6 की दूरी ज्ञात करने बोलेगा, तो 8 और 6, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर x के जगह पे 8 दे देंगे, यहाँ पर y की जगह 6 दे देंगे, यहाँ तो x है ही, यहाँ 12 हटा करके 8 का स्क्वायर दे दिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर दे दिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 100, 100 का वर्ग होता है 10, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका इसका